हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट मी टीच। हम फर्स्ट वीडियो में पूरा एंशिएंट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 40+ MCQs कराए हैं फॉर यूपी बीएड के लिए। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिडिवल इंडिया के क्वेश्चंस, जो यूपी बीएड के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में कंटिन्यूस आ रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। हमारा 44th क्वेश्चन है, विच ऑफ द रूलर डाइड वाइल प्लेइंग चौगान। चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? ये सभी को पता होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही क्या था? गुलाम वंश का संस्थापक और पहला शासक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ बुल्ड द फेमस कीर्ति स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री अगेंस्ट। तो उन्होंने कीर्ति स्तंभ किसके विजय में बनवाया था? कब बनवाया था? मालवा। जब वे मालवा की विक्ट्री जीते थे तब उन्होंने कीर्ति स्तंभ बनवाया था। 46वां, द बैटल ऑफ वाई हिंद इन 1008-09 व्हाट फाइट बिटवीन। जो वाई हिंद का जो युद्ध था वो किस किस के बीच में हुआ था? वो हुआ था मोहम्मद गजनी और आनंद पला के बीच में। ठीक है, गजनी भी बोलते हैं और गजनवी भी बोलते थे, दोनों ही ठीक है। 47, मुगल डायनेस्टी वाज टू बहादुर शाह जफर एज लोधी डायनेस्टी वाज टू। जैसे ही मुगल डायनेस्टी का जो सबसे आखिर संस्थापक शासक था वो कौन था? बहादुर शाह जफर। उसी तरीके से लोधी का कौन था? वो था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 48वां, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय द ग्रुप ऑफ 40 नॉवेल्स। 40 नॉवेल्स किसने बर्बाद किया था यानी बिगाड़ा था? वो था बलवन, जिसने तबाह किया था। 49 क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग टोकन करेंसी फेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ। जो उसने टोकन करेंसी निकाली थी तो वो क्यों फेल हो गई थी? क्योंकि घर घर में बनने लगी थी, हर कोई इनको बनाने लग गया था। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, लार्ज स्केलिंग माइंटेनिंग ऑफ स्प्रियस कॉइन्स, वो ज़्यादातर बनने लग गई थी। 50th क्वेश्चन, द किंग हु डिड नॉट अलाउ एनीबडी टू लाफ इन हिज कोर्ट वाज। वह कौन सा शासक था जो अपने कोर्ट में हंसने की परमिशन नहीं देता था? वो था बलवन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 51, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार कर लो, लिख लो, छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो। द सिटी ऑफ आगरा वाज फाउंडेड इन 1504 बाय सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के द्वारा ही आगरा की स्थापना की गई थी और ये लोधी वंश का दूसरा शासक था। 52, द शहनामा वाज रिटन बाय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिरदौसी के द्वारा शहनामा लिखा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 53, तहकीक हिंद ए फेमस लिटरेरी वर्क वाज रिटन बाय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अल-बरूनी। अल-बरूनी के द्वारा तहकीक हिंद लिखा गया था। अल-बरूनी केम टू इंडिया विद, किसके साथ आया था? वो आया था महमूद ऑफ गजनी या फिर गजनवी, कुछ ही बोल सकते हैं। ऑप्शन ए। 55th क्वेश्चन, महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड इंडिया मेनली। हमको पता है जितने भी दिल्ली संस्थापक से पहले जितने भी शासक आए थे वो सब सिर्फ लूट मार करने आए थे, सिर्फ धन दौलत लूटने आए थे इंडिया की। तो ऑप्शन ए, टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया। 56, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग वाज। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल डी सही है, बलवन। वो था बलवन। 57, फॉर हिज अनबाउंडेड जेनरोसिटी हु अमंग्स द फॉलोइंग सुल्तान वाज टाइटल्ड बाय ऑल राइटर्स ऑफ द टाइम एज लाख बक्स और गिवन ऑफ लाख्स। इसका सिंपल बता देता हूँ, मैं कौन सा शासक था जो लाख बक्स का टाइटल ले रखा था या फिर गिवर ऑफ लाख्स था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिया गया था क्योंकि ये लाखों इंसानों को दान देता था, इसलिए इसको लाख बक्स कहा जाता था। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मोनूमेंट्स। इनमें से कौन सा सबसे पुराना है? तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, अजंता। अजंता केव्स आपने सुनी होंगी, जो कि हमारे एंशियंट टाइम, बहुत ही पहले एंशियंट टाइम में बनी हुई है। कुतुब मीनार बाद में बना था, खजुराहो टेम्पल भी बाद में बनवाया गया था एंशियंट के लास्ट में। ताजमहल तो आपको पता ही मेडिवल में बनवाएगा, कुतुब मीनार मेडिवल में। तो अजंता केव्स पहले से बनी हुई है, जब हमारा न्यूलिथिक पैथोलिक एज थे तभी से। 59th क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सेकंड अफगान एम्पायर इन इंडिया। सेकंड अफगान एम्पायर कौन था इंडिया में? फाउंडर कौन था? तो वे था शेर शाह सूरी। कौन था? शेर शाह सूरी। ये वही शेर शाह सूरी है जिसने हुमायूं को हरा के उसको वापस भेज दिया था, फिर बाद में 4 साल बाद हुमायूं आया था। 60 क्वेश्चन, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सियन। इसको पारसी भी बोलती है, पर्सियन। ऑप्शन सी। 61 क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ बीइंग फुली इंडिपेंडेंट सर्विस द सल्तनत ऑफ दिल्ली लुक्ड टू द खलीफा एज द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी इन ऑर्डर टू। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डी ऑप्शन सी, एनहेंस देयर स्टेटस एंड अथॉरिटी।
62 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, विजयनगर से तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेटर है। द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर किंगडम वाज संगम। विजयनगर में जो पहला डायनेस्टी थी, पहला वंश था, वो कौन सा था? संगम था। 63 क्वेश्चन, द किंगडम ऑफ विजयनगर केम इनटू एक्सटेंस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किसके टाइम पे आया हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो ये पूछ लिया जाता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है विजयनगर स्थापना के समय कौन सा शासक था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है किसके समकालीन है, तब भी मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब इन सभी का मतलब एक ही होता है। 64 क्वेश्चन, हरियार एंड बुक्का वाज द फाउंडर ऑफ द विजयनगर किंगडम शेप्ड द कोर्स ऑफ द कंडक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ, किसके एडवाइस पर किया गया था? तो वो था विद्यारण्य। 65 क्वेश्चन, इन कृष्ण देवा राय कोर्ट अस्थ दिग्गजास वर द, कौन थे? तो 8 ग्रेट पोइट ऑफ हिज कोर्ट, उसके कोर्ट के 8 महान कवियों को ही क्या बोला जाता था? अष्ट दिग्गजास। 66 क्वेश्चन, हु वाज नोन एज आंध्र भोज, ये इंपोर्टेंट है। आंध्र भोज के नाम से किसको जाना जाता है? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को। 67 क्वेश्चन, ऑन द रेंज ऑफ विच हिंदू किंगडम वाज द किंगडम ऑफ गोलकोंडा फाउंडेड, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ककतियास। ककतियास। इन विच रीजन ऑफ इंडिया वाज द फिरदौसी ऑर्डर ऑफ सूफीज्म पॉपुलर, तो फिरदौसी सूफीज्म कहाँ पॉपुलर हुआ था फिरदौसी द्वारा? वो था बिहार में। देखो अंडरलाइन कर रखा फिरदौसी, क्योंकि ये फिरदौसी द्वारा बिहार में पॉपुलर किया गया था। 69 क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह सेम है कि सूफीज्म पॉपुलर को सोहरावर्दी ने कहाँ फेमस किया था? तो इसने किया था पंजाब और सिंध में। पंजाब और सिंध में था सोहरावर्दी और बिहार में था फिरदौसी, जिसने सूफीज्म को पॉपुलर किया था। 70 क्वेश्चन, द भक्ति मूवमेंट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय, वो थे रामानुज। कौन थे? रामानुज द्वारा भक्ति मूवमेंट को सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया गया था। 71, तुलसीदास रोड रामचरित मानस टूरिंग द रीजन ऑफ, तो किसके टाइम पे लिखा था? वो था अकबर के टाइम पे ही लिखा गया था, लगभग 526-30 के आसपास, 1530 के आसपास। 72, वे सूफी संत दरगाह इज एट अजमेर, तो देखो मोहिद्दीन चिश्ती, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोहिद्दीन चिश्ती। तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, हजरत निजामुद्दीन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दिल्ली में है, ठीक है। सलीम चिश्ती, और सलीम चिश्ती हैदराबाद में, बाबा फरीद पता नहीं कहाँ है, वैसे मोहिद्दीन चिश्ती। 73 क्वेश्चन, हु सेड राम एंड रहीम आर द टू डिफरेंट नेम ऑफ द सेम गॉड, ये किसने कहा था? ये कहा था कबीर ने, ऑप्शन ए। 74, बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन 1526 बाय डिफीटिंग, किसको हराने के बाद बाबर ने मुगल एम्पायर की नींव रखी थी? तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद, और इब्राहिम लोदी क्या दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट शासक है। 75, व्हेन अकबर वाज यंग हिज गार्डियंस वाज बैरम खां, ऑप्शन डी। 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो भाई, ये हर साल पूछ लिया जाता लगभग। 76, तैमूर इन्वेंटेड इंडिया डूइंग द रीजन ऑफ, तैमूर इन्वेंटेड इंडिया यानी कब आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन महमूद के टाइम पे, नसरुद्दीन महमूद के टाइम पे। द दिल्ली सल्तनत वर्चुअली एंडेड ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ, दिल्ली सल्तनत किसके आक्रमण से एक्चुअल में समाप्त होली थी, आ गई थी? तो वो था नादिर शाह। नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली लगभग समाप्त अंतिम चरण पे पहुंच गई थी। 78, द चालीसा और द ग्रुप ऑफ 40 वाज द निक नेम ऑफ, तो ऑप्शन डी टर्किश नोबिलिटी क्रिएटेड बाय इल्तुतमिश, इल्तुतमिश द्वारा ये बनाया गया था, तो उसी का नाम क्या था? 40 ग्रुप। 40 ग्रुप बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, और इसको बिगाड़ा किसके द्वारा गया था? किसने नष्ट किया था इसको? तो वो था बलवन। 79 क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलता, क्यों ट्रांसफर की थी? टू कंट्रोल साउथ इंडिया बेटर, ताकि वो साउथ इंडिया को अच्छे से कंट्रोल कर सके, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 80 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाज फॉट इन AD 1192 में कौन सा बैटल लड़ा गया था? सेकंड बैटल ऑफ तराइन। देखो ये जितने भी बैटल है इनकी डेट और किस किस के बीच में लड़ा गया ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो आपको याद ही होने चाहिए, इसमें कोई भी कंजूसी कोई भी लापरवाही नहीं करनी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 81 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नौरोज इन इंडिया, किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो था बलवन।
देखो बलवन एक तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बलवन ने कई काम किए हैं, जैसे कि इसने 40 जो वो 40 लोगों की जो प्रथा थी उसको डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। इसने फेस्टिवल्स भी इसने बलवन ने इंट्रोड्यूस कराया। अपने कोर्ट में हंसने के लिए भी किसने बैन लगा रखा था, वो भी बलवन ने लगा रखा था। 82 अराय दिन का झोंपड़ा, ये कहाँ पर है, कुतुबुद्दीन द्वारा बनाया गया, ये सभी को पता है, अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में। 83 क्वेश्चन, हु रॉट तुगलकनामा, तो वो था अमीर खुसराव, अमीर खुसराव ने ही लिखा था। 84 इंडिया वाज इन्वेडेड बाय तैमूर लेम इन 1398, तैमूर ने इंडिया पर कब आक्रमण किया था, 1398 में। 85 द मिडिवल रूलर हु वाज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश ए मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर वाज, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वह कौन सा मिडिवल रूलर था, मध्यकालीन का वह कौन सा शासक था जिसने पहली बार एग्रीकल्चर के लिए मंत्री बनाया था, मंत्री परिषद, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। देखो मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति था, पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति, इसको पढ़ा लिखा शासक भी बोला जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख शासक। 86 हम्पी इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थर्न बैंक ऑफ, किसके किनारे पर स्थित है, तो वो है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित था हम्पी। द कैपिटल ऑफ बहमनी किंगडम वास, तो गुलबर्ग, बहमनी का कैपिटल क्या थी, गुलबर्ग। देखो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य लगभग दोनों सिमिलर ही एक साथ ही बने थे, वैसे बहमनी विजयनगर में से ही बना हुआ है। बहमनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय हसन, हसन के द्वारा बहमनी साम्राज्य को स्थापित किया गया। 89 निकोलो कॉन्टी द ट्रेवलर हु विजिट द विजयनगर किंगडम इन AD 1420, तो वो कौन था, वो एक इटालियन था, कौन, निकोलो कॉन्टी। हु बुल्ड चार मीनार, चार मीनार किसने बनवाई, कुली कुतुब शाह ने, ऑप्शन बी। 91 हु अमंग द फॉलोइंग सेंट रॉड बीजक, बीजक किसने लिखी, ऑप्शन डी कबीर, कबीर ने। और कबीर ने क्या बोला था कि राम और रहीम दोनों अलग अलग एक ही भगवान के नाम है, ये भी किसने बोला था, कबीर ने। 92 हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए एक्सपोनेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट, जो भक्ति मूवमेंट के नहीं थे वो कौन थे, शंकराचार्य, शंकराचार्य। कबीर वास था डिसिपल ऑफ, कबीरदास जी किसके शिष्य थे, तो वो थे रामानंद के, किसके, रामानंद के। 94 द टर्म सूफी इज ड्राइव फ्रॉम ए टाइप ऑफ गारमेंट, ये एक तरह का टाइप ऑफ गारमेंट था, ऑप्शन बी। 95 लेट नो मैन आस्क ए मैन सेक्स और कास्ट हु स्टेटम वाज दिस, ये किसने कहा था, ये कहा था रामानंद ने, क्या किसने कहा था, रामानंद ने। 96 तुलसीदास वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ, तो देखो तुलसीदास ने पहले क्या लिखा था, रामचरितमानस, ठीक है, और वो किसके टाइम पे लिखा था, अकबर के टाइम पे, तो कॉमन सी बात है कि ये किसके समकालीन होंगे, ये अकबर के समकालीन है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहाँ तक आए होप, यहाँ तक आप सभी के बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है जिनको आप बार बार देख सकते हो।